हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। और ये रिटेल बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बैंकिंग प्रमोशनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स इसमें हम लोग कवर अप करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स एलिजिबल होंगे, क्या स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी होगी, लोन लिमिट कितना होगा, मार्जिन मनी क्या रखना होगा, सिक्योरिटी के बारे में, मोराटोरियम पीरियड के बारे में और क्या रिपेमेंट शेड्यूल होगा इसका। इन सभी के बारे में हम लोग फुल डिटेल इस वीडियो के थ्रू कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिससे वो अपना हायर एजुकेशन इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जो जनरली पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बैंक से एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिससे वो अपना हायर एजुकेशन इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर कर सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन सा कोर्स इस एजुकेशन लोन के तहत एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स यूजीसी या फिर एआईसीटीई, आईसीएमआर, एआईएम, एआईबीएमएस या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं उनके सारे कोर्स इस एजुकेशन लोन के तहत एलिजिबल हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम्स हो गया, आईआईएस हो गया, एनआईएफटी, एनआईडी, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनके सारे कोर्स एलिजिबल हैं। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जैसे एरोनॉटिकल हो गया, शिपिंग हो गया, पायलट ट्रेनिंग कोर्स हो गया जिससे उनको जॉब मिल सके। तो और ये कोर्स अप्रूव्ड किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और शिपिंग से, तो भी इस लोन के तहत एलिजिबल है। अब हम लोग फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके भी कोर्स देख लेते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स ऑफर्ड बाय रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया के बाहर जितने भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके सारे कोर्स जो कि टेक्निकल प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है वो एलिजिबल है इस लोन के तहत। और एनी कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और एब्रॉड रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, जो भी कोर्स है वो अगर एम्प्लॉयमेंट की नज़र से देखें तो सारे कोर्स इस लोन के तहत एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी स्टूडेंट की। तो जो स्टूडेंट होंगे वो लोन लेना चाह रहे हैं वो कम से कम इंडियन नेशनल होना ही चाहिए, और जो एडमिशन होगा उनका हायर एजुकेशन कोर्स के लिए वो होना चाहिए इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस अगर नहीं है, इंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रखा गया है किसी कोर्स के एडमिशन के लिए, तब भी बैंक उनको एक क्राइटेरिया के तहत उनको लोन दिया जाएगा और वो क्राइटेरिया है एम्प्लॉयबिलिटी और रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर उस कोर्स से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन बढ़िया है, रिपुटेटेड है, तो उनको लोन दे दिया जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे लोन लिमिट के बारे में, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एजुकेशन लोन इंडिया में कितना दिया जाता है और इंडिया से बाहर कितना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोन है जो दिया जाता है इंडिया में 10 लाख, और इंडिया से बाहर अब्रॉड में दिया जाता है मैक्सिमम 20 लाख। तो इस लिमिट को याद रखिए। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे मार्जिन मनी के बारे में। अगर 4 लाख तक लोन लेना चाह रहे हैं कोई भी स्टूडेंट्स, उनको मार्जिन मनी कुछ रखना नहीं होगा। अगर 4 लाख से अबव लेना चाहते हैं इंडिया में पढ़ाई करने के लिए, तो उनको 5% एज ए मार्जिन मनी खुद को देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज को देना पड़ेगा। अगर 4 लाख से ज़्यादा अगर लेना चाह रहे हैं लोन और वो जा रहे हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो उनको 15% एज ए मार्जिन मनी रखना होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो 4 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी देना नहीं होगा बैंक को। केवल उनके जो पेरेंट्स होंगे वो जॉइंट बरोवर के रूप में सारे डॉक्यूमेंट को एजुकेट करेंगे, साइन करेंगे। अगर 4 लाख से अबव या फिर अप टू 7.5 लाख तक लोन लेना चाह रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो तो जॉइंट बरोवर होंगे ही, सारे डॉक्यूमेंट को साइन भी करेंगे। और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एक सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी भी चाहिए।
जो कि बैंक को एक्सेप्टेबल हो। अब है एबव 7.5 लाख। 7.5 लाख के एबव लोन लेना चाह रहे हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो जॉइंट बरोबर तो होने चाहिए, साथ ही टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी भी चाहिए जो कि उसका वैल्यू सुटेबल हो, बैंक को एक्सेप्टेबल हो, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट का फ्यूचर इनकम होगा उसको असाइन किया जाएगा, जिससे वो इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। और सिक्योरिटी की बात करें तो देखते हैं कि जो लैंड है या बिल्डिंग है, एनएसी, केबीपी, लाइफ पॉलिसी, एफडी, जो भी है ये सब सिक्योरिटी एज ए रखा जाएगा जब उनका लोन 7.5 लाख से एबव होगा तब। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मोराटोरियम पीरियड क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर बैंक फाइनेंस कर रही है आपको, अगर बैंक बोल रही है कि चलिए 6 महीना या फिर 1 साल बाद आपको रिपेमेंट करना है, तो जो 6 महीना का होगा या फिर 1 साल का होगा वो आपका मोराटोरियम पीरियड कहलाएगा, जिसमें आपको कोई भी रिपेमेंट नहीं करना होगा। मोराटोरियम पीरियड के बाद ही आपको रिपेमेंट चालू करना होगा। तो यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कोर्स जो पीरियड होता है या 4 साल का हो या फिर 5 साल का हो, वो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, इस टाइम में आपको कोई भी रिपेमेंट नहीं करना होगा। या फिर 6 मंथ आफ्टर गेटिंग द जॉब, अगर आप जॉब पा गए हैं तो आपको सेटलमेंट करने के बाद ही 6 महीने बाद ही आपको रिपेमेंट स्टार्ट करना होगा। तो ये हुआ मोराटोरियम पीरियड। अगर स्टूडेंट टाइम पे अपना कंप्लीट कोर्स को नहीं करता है तो उसको भी एक्सटेंशन दिया जाता है 2 साल के लिए, ताकि वो अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर सकें, फिर अपना जो भी उनका EMI वो अपना स्टार्ट कर सकें मोराटोरियम पीरियड के बाद। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे रिपेमेंट पीरियड क्या होती है। देखिए, जो भी मोराटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट एक्टिवेट हुआ था, जो भी इंटरेस्ट लगाया गया था, वो इंटरेस्ट को अब उनकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और ऐड ऑन करने बाद उनका रिपेमेंट स्टार्ट किया जाएगा EMI के रूप में। और वो EMI इस तरह से होगा कि अगर लोन उनका है 7.5 लाख तक, तो उनको 10 साल में EMI चुकाना होगा, और उनका अगर लोन है 7.5 लाख से अबव, तब उनको 15 साल में अपना EMI कंप्लीट करना होगा। तो ये रहा आपका रिपेमेंट पीरियड। और इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था एजुकेशन लोन के बारे में, इस वीडियो में मैंने ले आया हूँ। और अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।